चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी में जल्द बदलेगा बूथ से लेकर प्रदेश तक का संगठन। 25 अक्टूबर तक जिला चुनाव अधिकारियों की घोषणा, मंडल संगठन पूर्व सहयोगी भी घोषित किए जाएंगे। बता दें कि यूपी बीजेपी में 3 महीने में बदल जाएगा बूथ से लेकर प्रदेश तक का संगठन। यूपी बीजेपी उपचुनाव के साथ ही संगठनात्मक चुनाव पर आगे बढ़ी है। 25 अक्टूबर तक सभी जिला चुनाव अधिकारियों की बैठक होगी, घोषणा होगी। बता दें कि मंडल संगठन पर्व सहयोगी भी घोषित किए जाएंगे। 27 अक्टूबर तक संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशालाएं, 5 नवंबर तक होगी जिला स्तरीय कार्यशालाएं और दिल्ली में यूपी बीजेपी संगठन के साथ बैठक के बाद कार्यक्रम तय। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में 7 सदस्यीय चुनाव समिति घोषित हो चुकी है। बता दें कि यूपी में सदस्यता अभियान की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। 1 से 4 नवंबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान का सत्यापन होगा। तो देखिए, सक्रिय सदस्यता अभियान का सत्यापन 1 से 4 नवंबर तक होगा और यूपी में सदस्यता अभियान की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव प्रताप लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। शिव प्रताप, जिस तरीके से संगठन चुनाव को लेकर के भी बीजेपी में कवायद तेज है, इससे पहले मंथन भी किया गया था और अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चाएं हैं, लेकिन सदस्यता अभियान की बात करें तो अवधि को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल बीजेपी कहां तक पहुंची है टारगेट में अपने? वैष्णवी, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी कहा जाए तो 365 दिन चुनाव लड़ती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन स्तर पे तमाम नेता हैं वो अनुशासन में रहते हैं और हर एक चीज लोकतांत्रिक तरीके से तय की जाती है, ये माना गया है। और इसकी वानगी ये है कि हर एक वक्त पर वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दिशा निर्देश जारी होते हैं और अब देखा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि बहुत जल्द पूरा संगठन बदलेगा और संगठन के हर स्तर के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद एक नई भाजपा निकल के सामने आएगी। उसकी मेन वजह यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उससे वरिष्ठ नेता खुश नहीं हैं। आपको बता दें वैष्णवी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में 3 स्तर के चुनाव होते हैं और सबसे आखिरी में होता है प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहला स्तर कहा जाए तो बूथ स्तर की जो इकाई होती है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर चुनाव होते हैं, यानी कि बूथ अध्यक्ष भी होता है और बूथ अध्यक्ष एक पन्ना प्रमुख भी कहा जा सकता है, जिसमें कि आपको बता दें 1,50,000 बूथ इकाई संगठन के स्तर पे बनाई गई है और उसमें चुनाव होना यानी कि बेहद ही कहा जाए लेंदी प्रोसेस होगी इस चुनाव में। और इस बूथ इकाई के बाद कहा जाए तो मंडल अध्यक्ष कहा जाएगा, जो कि 1819 है, यानी कि 1819 मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की संगठन इकाई में। और इस 1819 मंडल अध्यक्षों के बाद जिला स्तर पे चुनाव होगा, जो कि 98 जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे, जो कि जिला के संगठनात्मक जिला अध्यक्ष कहे जाएंगे। और सबसे आखिरी में वैष्णवी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई में कई वरिष्ठ नेता इस समय शामिल हैं। कई लोग दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी भी लगा रहे हैं, जिसमें सबसे आगे नाम कहा जाए तो हरीश द्विवेदी का चल रहा है, जो कि लगातार दिल्ली के दरबार में वरिष्ठ नेताओं के साथ में वार्ता कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता हैं और जो दूसरा समीकरण वो जो देखा जा रहा है वो दलित समीकरण है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब दलित प्रदेश अध्यक्ष को कमान दे सकती है उत्तर प्रदेश की। तो कुछ नाम ब्राह्मण समाज से चल रहे हैं और कुछ नाम दलित समुदाय के वरिष्ठ नेताओं के चल रहे हैं, जिसमें रामशंकर कठेरिया जैसे नाम भी शामिल हैं। वहीं असीम अरुण, जो कि पहले पुलिस अधिकारी थे, अब उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, तो उनके भी नाम आगे चल रहे हैं। लेकिन एक बेहद खास बात यह है वैष्णवी कि भारतीय जनता पार्टी में जिसका नाम सबसे ज्यादा चलता है वो संगठन में आखिरी दम पे नहीं टिक पाता है, किसी नए चेहरे को ही ये जगह दी जाती है। ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जब होता है तो आखिरकार
बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी में जल्द ही संगठन चुनाव होने वाला है और ऐसे में बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो ये देखने वाली बात होगी कि नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कौन होगा।